स्टार ओडिसी चैप्टर 36 से 40। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लिu यिन के शब्दों को सुनने के बाद झांग डिंगटिन और बाई जू ने एक दूसरे को देखा। यह व्यक्ति सही था। यदि वह एक परीक्षण छात्र भी होता तो वह ऐसी धन्यवादहीन बातें नहीं करता। मुझे अकेले किसी पर शक है, लिu यिन ने फिर से कहा। बाइजू, लियू शाओगे। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटिन और बाई जू आश्चर्यचकित थे। क्यों? उद्धरण चिन्ह। हुबेई जहां वह स्थित है, नीले रंग में चिन्हित है। आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, लिu यिन ने हल्के में कहा। बाई जू ने इनकार कर दिया। मेरा उत्तर पूर्व, जिसमें जुशान में जिनलिंग शामिल है, नीला है, जो समस्या की व्याख्या नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन ने बैक्स्यू को देखा। आप ऊपरी 3 ऋषि हैं और परीक्षण में छात्रों को मारने की क्षमता रखते हैं। मेरी वजह से जिनलिंग बच गया, अन्यथा वह छात्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता। झो शान के समान लियू शाओगे निचले 4 ऋषियों में से एक है। जो ताकत उन छात्रों का विरोध करने के लिए आई थी, आप अपने लिए देखते हैं। हुबेई में 1 से अधिक परीक्षण छात्र हैं। उद्धरण चिन्ह। बाई जू मना करना चाहती थी, लेकिन उसने जो कहा वह नहीं कह सकी। लिu यिन सही था। लियू शाओगे के पास 3 ऋषियों की ताकत नहीं थी, और वे छात्रों से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। झांग डिंगटिन ने कराहते हुए चाकू निकाल दिया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आप इस तरह हैं, और लियू शाओगे के लिए भी यही सच है। बोलने के बाद वह चला गया। बाई जू ने लिu यिन पर नजर डाली और जटिल आंखों से छोड़ दिया। दादी लिu यिन के पक्ष में आई और आश्चर्यचकित हुई। क्या ये वास्तव में लियू शाओगे से समाचार है? उद्धरण चिन्ह। मुझे कैसे पता चलेगा, लिu यिन ने लापरवाही से कहा। दादी ने पलक झपकाई। फिर आपने जो कहा वह इतना निश्चित है? लिu यिन ने दादी को एक बेवकूफ की तरह देखा। मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे मानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको इतने सालों तक सीखना होगा, उन्होंने कहा, और अपने निवास पर उतरा। दादी का चेहरा बदसूरत है, बर्तन को हिलाएं। ये कमीने वास्तव में मतलबी है। दादी का गुमनाम संदेश सीधे लैन के भीतर फैल गया, और कई छात्र जो पहले से ही यूरोप में लड़ रहे थे, तुरंत तियानजू पहुंचे। एडे और हेडियन ने जल्दी से स्पष्ट करते हुए कहा कि वे बस से गुजर रहे थे और तियानजू भिक्षु से मिलने के लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, और अधिक से अधिक छात्र तियानजू में दिखाई दिए। अगले कुछ दिनों में लिu यिन लैन को देखना शांति के युग में एक फिल्म देखने जैसा था, जिसमें सूचनाएं लगातार दिखाई देती थीं, जो पराजित हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, आदि, और कुछ छात्र समुद्र के दूसरी तरफ अमेरिका से भाग गए। यहाँ, लेकिन उनमें से कई समुद्र में म्यूटेंट द्वारा खाए गए थे, और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर सूचनाएं थोड़ी देर के लिए बंद नहीं हुई। 5 दिन बाद तक ये नहीं था कि एड और हेडियन ने अपनी बेगुनाही की पुष्टि की। भगोड़े का सामान तियानजू में नहीं था। अचानक कई छात्रों ने राजधानी में अपनी जगहें डाली। लिu यिन ने कहा, जो आना चाहिए था वह आ रहा है। आखिरकार, ये बहुत पहले नहीं होगा जब आप अपनी दृष्टि को भ्रमित करना चाहते हैं। जो छात्र मुकदमे में भाग लेने की हिम्मत करते हैं, वे मूर्ख नहीं हैं। बीजिंग सबसे अधिक संभावना वाला स्थान है। इस मामले में एड ने कई छात्रों के साथ संवाद किया और राजधानी को नियंत्रित करने और भगोड़ों की प्रतीक्षा करने का प्रस्ताव दिया। यदि 1 महीने के भीतर भगोड़े दिखाई नहीं देते हैं, तो वे सभी आने वाले ट्रायल्स के दूसरे बैच से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे। कई छात्रों ने इस प्रस्ताव का जवाब दिया। 10वें हाउस ऑफ स्टाररी स्काई कंगलिन की सीमा पर आ रहा है। ये बोधगम्य है कि परीक्षणों का दूसरा बैच शानदार होना चाहिए। ये भी संभव है कि उन लोगों के लिए परीक्षणों का दूसरा बैच तैयार किया जाए। कई छात्र अकेले इससे निपटने के लिए निश्चित नहीं हैं। डी के प्रस्ताव ने उन्हें उम्मीद दी। एक समय में कई उत्तरदाता हैं। जिंग चेंग, झांग डिंगटिन और बाई जू के बदसूरत चेहरे थे, और उन्होंने खबर भी सीखी। झांग डिंगटिन बहुत मजबूत है, लेकिन वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक सीमा है। इसके अलावा, उसके पास युद्ध कौशल की कमी है, और वह निश्चित रूप से राजधानी की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा जब वह घेराबंदी में है। बाई जू का उल्लेख नहीं करने के लिए, भले ही वह कई छात्रों का सामना करने के लिए 7 ऋषियों को इकट्ठा करता है, वह एक आदमी है। खबर सुनते ही लिu यिन भी बदसूरत लग रही थी। इस परीक्षण में उनकी पहचान एक भूकंप थी। यदि पूंजी को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई थी, तो वह जो प्रभाव प्राप्त करना चाहता था, वह बहुत कम हो जाएगा, और उसने भगोड़े को बंद करने का इरादा नहीं किया। भगोड़ों द्वारा छोड़ी गई चीजें भी हैं। संक्षेप में, पूंजी बहुत महत्वपूर्ण है।
लू यिन, चलो जल्दी से, बीजिंग इसे रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए, दादी ने लू यिन से उत्सुकता से कहा। लू यिन की आंखें चिंतनशील थीं। अब पृथ्वी की शीर्ष युद्ध शक्ति झांग डिंगटिन और एड के स्तर पर है। झांग डिंगटिन एडे से भी बेहतर है। फिर कई छात्रों ने राजधानी को घेर लिया और एडे के पास एक से अधिक स्तर की शक्ति है। 2. यदि आप खेल को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इस स्तर से अधिक होना चाहिए। एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता को बढ़ाएं। कम से कम आपको ऊर्जा की तीव्रता के अंतर को बनाने और उन्हें आकाश की हथेली से कुचलने के लिए एड के स्तर तक अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता बढ़ानी चाहिए। इसके बारे में सोचते हुए लू यिन ने पूरी तरह से दादी से कहा, आप राजधानी में रहते हैं और मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, और फिर आकाश में ऊंची उड़ान भरी। दादी ने उसके दांत पीस लिए। वह मूर्ख नहीं है। क्या वह राजधानी में रहेगी और उसकी मौत का इंतजार करेगी? लू यिन को बाइजू ने रोक दिया था जैसे ही वह राजधानी से उड़ान भरने वाला था। क्या आप चलाने जा रहे हैं? बाइजू ने लू यिन से पूछा। लू यिन ने पूरी तरह से कहा, मैं छात्रों के राजधानी पर हमला करने से पहले वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह, आप पर भरोसा क्यों? बाइजू ने कहा, लू यिन के लिए अवमानना से भरा एक सुंदर चेहरा। लू यिन उदासीन था। आपको विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे रोक नहीं सकते हैं? या क्या आप छात्रों के साथ युद्ध शुरू करने से पहले मुझे मौत से लड़ने का मतलब है? उद्धरण चिन्ह, शिरायुकी ने मुट्ठी बनाई। उसे जाने दो, झांग डिंगटिन की आवाज निकली और किसी ने नहीं दिखाया। बाइजू के पास राजधानी में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू यिन ने राजधानी में गहराई से नजर डाली, फिर उड़ान भरी। राजधानी छोड़ने के लंबे समय बाद लू यिन ने अपने व्यक्तिगत टर्मिनल को देखा। निकटतम आप हैं। और उसके बाद लू यिन पश्चिम की ओर भाग गया। लू यिन के जाने के बाद दादी ने भी छोड़ दिया। वह लू यिन की नौकर नहीं थी। यदि लू यिन उसे घूर नहीं रही थी तो वह जल्दी फिसल गई थी और मौका अभी था। हालांकि विचार बहुत सुंदर था, लेकिन इसे महसूस नहीं किया जा सका। दादी को शिरुकी ने दुखी कर दिया था। आप मुझे क्यों रोकते हैं? दादी ने गुस्से से कहा। बाइजू ने उसे ठंड से देखा। जब तक आप लू यिन की महिला हैं, तब तक आपको रहना चाहिए। यदि वह छोड़ देती है। उद्धरण चिन्ह, उसकी महिला कौन है? बकवास मत करो, दादी ने गुस्से में कहा। बाइजू के पास लू यिन से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह अभी भी दादी से निपटने के लिए बहुत आसान थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उसे फ्रीज कर दिया और उसे उस जगह पर फेंक दिया जहां लू यिन रहती थी। दादी को पिघलना थोड़ा समय लगा। बास्टार्ड लू यिन, कमीने बर्फ लड़की, कमीने देशी, बहुत अनुचित, दादी शापित, उग्र। राजधानी के सबसे नजदीकी शांक्सी में शुरुआत में शांक्सी की रखवाली करने वाले 7 सेज नहीं थे, इसलिए अब शांक्सी में सबसे मजबूत प्रीफेक्चर स्तर पर नहीं है। इसके बावजूद शांक्सी अभी भी टोनचेंग में विकासवादियों के एक समूह को इकट्ठा करता है, जिससे ये शांक्सी में सबसे बड़ी सभा स्थलों में से एक है। बल्कि एक बहुत खुश व्यक्ति है, और एक व्यक्ति भी है जो आसानी से संतुष्ट है। यद्यपि वह देवु साम्राज्य में सबसे मजबूत व्यक्ति है, नीचे का पहला व्यक्ति, उसे कार्य पूरा करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह सिर्फ एक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। अच्छी तरह से खनन, आप थोड़ा सा ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं, और परेशानी पैदा करने का कोई विचार नहीं है। सुरक्षा अवधि के 2 महीनों के दौरान लासे के पास बहुत खुश समय था। शुरुआत में वह क्षेत्र का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, वह टोनचेंग पर कब्जा करने के लिए एक स्वर्गीय बिजली घर था। टोनचेंग का रक्षक बन गया, अनगिनत लोगों की पूजा का आनंद ले, और कभी कभी इन गरीब बचे लोगों की मदद करे। राक्षसों को खेलते हुए उन्होंने ज्यादातर समय बहुत खुश बिताया, खासकर जब उन्होंने कुछ समय पहले अजीब खनिज जमा की खोज की थी, जो उनके रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारे अंक जोड़ सकता है। इस राथर के बारे में सोचकर बहुत खुशी होती है। सूरज का सामना करते हुए, थोड़ी सी शराब पीते हुए, लासे ने अपनी आंखें निचोड़ ली और अपने गृहनगर के गीत को गुनगुनाया। यह अभी भी इस आदिम ग्रह है, हवा ताजा है, लोक रीति रिवाज सरल है, और देखने के लिए कोई नहीं है। जो भी करें आप चाहते हैं, और कभी कभी कुछ पाते हैं। कीमती खनिज जमा, सोने का पानी चढ़ा हुआ और सिजल है इस दिन, बिल्कुल, हा हा हा। थोड़ी देर के बाद लासे ने अपनी उंगलियों को झुका लिया, और 2 सुंदर लड़कियां आ गईं। एक ने लासे के कंधों को निचोड़ लिया, दूसरे ने अपने पैरों को फेंक दिया, और रास्ते में उसके लिए शराब डाली। लासे ने कहा, शांत। उद्धरण चिन्ह, बस जब लासे शराब के गिलास को अपने मुंह में ले आया, तो उसके सिर के ऊपर का सूरज अवरुद्ध हो गया। लासे ने फेंक दिया और अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में वह एक साधारण दिखने वाला बहुत छोटा आदमी था, उसे हवा में तैरते हुए देख रहा था। हो,
अन्वेषण बल्कि गंभीर लग रहा था। दो लड़कियों को दूर कर दिया जो स्पष्ट रूप से भयभीत थीं और आदमी को ठंड से घूरते थे। कौन? उद्धरण चिन्ह डकैती। आदमी ने दो शब्द कहे, बल्कि आदमी को घूर कर देखा। अच्छा, आपने क्या कहा? इसे फिर से कहें। उद्धरण चिन्ह आदमी स्वाभाविक रूप से लू यिन है। वह कम से कम समय में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। जितनी जल्दी हो सके स्टार ऊर्जा को अवशोषित करने का केवल एक ही तरीका है, और डकैती सबसे तेज तरीका है। मैंने कहा डकैती। उद्धरण चिन्ह बल्कि खुश था। लड़का, मैं देख रहा हूं कि आप भी एक परीक्षण छात्र हैं, इसलिए मेरे पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। अगर मुझे पता है कि मैं कौन हूं, तो मैं लूट लूंगा और आपको बताऊंगा। इससे पहले कि लाथेर ने बोलना समाप्त किया, उसके पेट में तेज दर्द था और उसका शरीर प्रभावित था। भयानक बल विस्फोट हो गया और जमीन से सीधे टकराया, जिससे जमीन एक विशाल गड्ढे से बाहर निकल गई। गहरे गड्ढे में कई बार लासे ने खांसी की, एक कौर से खून बहाया और पीला देखा और अपना सिर उठाया। ये बात है। खाली हथेली फटा। नरक, जहां बिगाड़ने है। टोक लू यिन उतरा और लासे चला गया। निंगकोंग रिंग में सभी चीजों को बाहर निकाले, मुझे शूट करने के लिए मजबूर न करें। उद्धरण चिन्ह लेस्ट स्विच। क्या आप एक निश्चित अकादमी में सबसे मजबूत हैं? यदि आप कार्य पूरा नहीं करते हैं तो मुझे आकर लूटें। अंक काटे जाएंगे। उद्धरण चिन्ह लू यिन की आंखें ठंडी थीं और उसने अपना हाथ उठाया। हवा मुड़ रही थी। ये हथेली की लहर थी। लासे ने जल्दबाजी में कहा, नहीं, गोली मत चलाना, मैं डालता हूं, और कहा। लासे बहुत दुखी था और निंगकोंग रिंग में सब कुछ बाहर निकाल दिया। हर तरह की चीजें हैं। लू यिन ने स्टार एनर्जी क्रिस्टल लगाए और कुछ उपयोगी चीजों को हटा दें और सीधे छोड़ दें। अरे, आपका नाम क्या है? बल्कि चिल्लाया। लू यिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लस्सी चिल्लाए। छात्रों के बीच ऐसा हरामी था। अचानक लासे ने कुछ याद किया और जल्दी से व्यक्तिगत टर्मिनल लेन पर मुड़ गया और देखा कि नक्शे के शीर्ष पर तैरते हुए को हराया। फिर से खून की उल्टी हुई और उसके नाम की रिपोर्टिंग न करने की केवल एक संभावना थी। कमीने का व्यक्तिगत टर्मिनल उसका नहीं था और उसे लूट लिया गया था। टोंगचेंग की दूरी में लू यिन ने स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। पृथ्वी परीक्षण की निगरानी करने वाले देवू साम्राज्य के उन लोगों को उनके नाम पता होने चाहिए, लेकिन उन्होंने उन्हें छुपा दिया। यह उचित है। अगला कौन है? लू यिन ने नक्शे को देखा। यह आप थे, और लू यिन बोलने के बाद बाहर निकले। लगातार 3 दिनों तक लू यिन ने 1 दर्जन से अधिक छात्रों को लूट लिया, जो आराम से हुक्सिया में छिपे हुए थे। ये छात्र दादी के स्तर के सभी थे। वे बस चुपचाप कुछ खनिजों की कटाई करने और परीक्षण के अंत तक रहने के लिए एक जगह पर कब्जा करना चाहते थे। वह किसी और चीज के साथ घुलने मिलने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि लू यिन उस पर नजर गड़ाए हुए थे। वह अब स्टार एनर्जी क्रिस्टल से बहुत कम है, और मच्छर कितना भी छोटा क्यों न हो, यह मांस है। बादलों में लू यिन ने निंगकोंग रिंग को छांटा। उनका निंगकोंग रिंग स्पेस बड़ा था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। बहुत सारे गंदे खनिज जड़ी बूटियां थीं। लू यिन के पास एक एक करके फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा नीचे खींची गई चीजों को रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इन छात्रों को कोई अच्छी चीज नहीं मिली, और जब वे उन्हें फेंक देते हैं तो वे व्यथित महसूस नहीं करते थे। लू यिन को असहज करने वाली एकमात्र बात यह थी कि ये छात्र बहुत गरीब थे, और उन्होंने उनमें से कई को केवल 2 क्यूबिक स्टार ऊर्जा क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए लूट लिया। वास्तव में, जिन छात्रों ने परीक्षण में भाग लेने की हिम्मत की, वे सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलीन थे। वे पहले से ही सामान्य छात्रों की तुलना में अधिक अमीर थे। यदि वे सामान्य छात्र थे, भले ही लू यिन ने 100 या 1000 लूट लिए, तो वह एक घन सितारा ऊर्जा क्रिस्टल बनाने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस तरह का क्रिस्टल ब्रह्मांड में एक कठिन मुद्रा है, जो पृथ्वी के सोने के बराबर है। यहां तक कि धनी पृष्ठभूमि के छात्र अपनी खेती की प्रगति में सुधार करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक हैं, महत्वपूर्ण क्षणों में अपने जीवन को बचाने के लिए पसंद करते हैं। इसलिए अधिकांश छात्र केवल चरण दर चरण ब्रह्मांड में मुक्त तारा ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अभ्यास करते हैं। लू यिन इस तरह एक शॉर्टकट लेना चाहती थी। ऐसा लगता है कि हमें विलो जैसी सबसे मजबूत अकादमी को लूटना चाहिए, अन्यथा दक्षता बहुत खराब है। लू यिन ने खुद को बदल दिया। वास्तव में, यह बेकार होगा यदि वह ऐसा नहीं सोचता। छिपे हुए कर्मों ने कहा कि ट्रायल के छात्रों के बीच इंटरस्टेलर दस्यु मिलाया गया था, जो भयावह था। एडे के प्रस्ताव के कारण अधिक से अधिक छात्र तियानजू में एकत्र हुए।
ल्यू यिन की डकैती की अवधि के दौरान तियानजू ने 30 से कम छात्रों को इकट्ठा नहीं किया था, जिनमें से लगभग 10 कॉलेज में सबसे मजबूत थे। जो लोग भगोड़ों को ट्रैक करने की हिम्मत करते थे, वे अकादमी में कम से कम शीर्ष 3 पावरहाउस थे। पूरे दिन कांपने के लिए 30 ऐसे बिजली घर इकट्ठा हुए। 5वें दिन एडे ने बाहरी दुनिया को घोषणा की कि उसने राजधानी जाना शुरू कर दिया है, ताकि अन्य छात्र तियानजू का उपयोग न करें। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क में विस्फोट हुआ और अंत में राजधानी पर युद्ध की घोषणा की गई। हाक्सिया तिब्बती पीक में ल्यू यिन खड़ा था। क्या ये शुरू हुआ है? मैं शिकार भी शुरू करने जा रहा हूँ। बोलने के बाद ल्यू यिन हवा में उठ गया। 2 दिन बाद सूचित करने के लिए लैंड मानचित्र पर एक पंक्ति तैरती है, जिसे पराजित किया गया था। कई छात्र दिल डूब गए। उन्होंने इस अधिसूचना को 10 बार से कम नहीं देखा था, और अफवाहें सभी इंटरस्टेलर चोर के हाथ से आई थीं। व्यक्ति का व्यक्तिगत टर्मिनल लूट लिया गया था और उसकी पहचान निर्धारित नहीं की जा सकी। मूल रूप से कई छात्रों ने सोचा कि व्यक्ति ने केवल सामान्य छात्रों को लूटने की हिम्मत की, लेकिन इयान को लूट लिया गया और कई लोग दिल टूट गए। इयान अकादमी में सबसे मजबूत थे। बंजर जमीन पर एक आदमी खून से सना हुआ था, उसका चेहरा दूर नहीं घूरने के साथ घूरता था। वहां ल्यू यिन ने अपने रक्त का उपयोग आसानी से निंगकॉन्ग रिंग खोलने के लिए किया। उनकी आंखें उज्ज्वल थीं और उन्होंने अंदर की सामग्री को देखा। बुरा नहीं, अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं और वह अकादमी में सबसे मजबूत होने के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। आप पृथ्वी पर कौन है? कौन सा कॉलेज? अपना नाम छोड़ दो। इयान दहाड़ता रहा। अभी अभी उन्होंने इस व्यक्ति का सामना किया। कुछ भी कहे बिना ये व्यक्ति फटी हुई हथेली से स्तब्ध था, और जब उसने प्रतिक्रिया दी, उन्हें एक और हथेली मिली। विभाजित हथेली ने उन्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई और दूसरी हथेली की कुंजी थी। एक हथेली ने उसे जमीन पर गिरा दिया और सीधे उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ल्यू यिन ने निंगकॉन्गजी को इयान के पास फेंक दिया। मुझे 7वें भाई को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। 7वें। आपकी बहन। इयान बेहद गुस्से में थी, ल्यू यिन को छोड़ते हुए। चीन के पश्चिमी भाग में किन्हाई, एडे और हेडियन के पास भी 10 से कम छात्र नहीं थे जिनके चेहरे थे। इयान को लूट लिया गया है। उस आदमी ने 7वें भाई एड होने का दावा किया। हमें राजधानी जाने से पहले इस छिपे हुए खतरे को हल करना चाहिए। आखिरकार ट्रायलर्स के दूसरे बैच के आने से 15 दिन पहले भी है। पर्याप्त समय है, किसी ने सुझाव दिया। हाँ, इस तरह के माउस को जाने देना बुरा होगा, एक अन्य ने उदास चेहरे के साथ कहा। उनकी प्राथमिक स्कूल की लड़की को भी लूट लिया गया था, और उस कमीने ने महिलाओं को भी लूट लिया था, और वह पागल था। एड और हेडियन ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, राजधानी के परिवेश की खोज करने के लिए 2 के समूहों में कदम रखें। धीरे धीरे गुंजाइश को कम करें, सभी व्यक्तिगत टर्मिनल पदों की तलाश करें, और जब आप अकेले अभिनय कर रहे व्यक्ति का सामना करते हैं तो तुरंत गोली मार दें। और अकादमी में सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है, मैं इसे जाने की बजाय गलती से मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यह अफसोस की बात है कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क ने छवि संचरण को बंद कर दिया है, अन्यथा मुझे पता होता कि चाल किसने बनाई। कुछ लोग अनिच्छुक हैं। बोलने के बाद हर कोई बिखरा और चला गया। ल्यू यिन ने मानचित्र पर सभी व्यक्तिगत टर्मिनल स्थानों को देखा। ये दिलचस्प है कि 2 लोग समूहों में काम कर रहे हैं। उनमें से एक अकादमी में सबसे मजबूत होना चाहिए। चलो। उद्धरण चिन्ह। आधे दिन के बाद ल्यू यिन बादलों में खड़ा था और 2 छात्र दूरी में दिखाई दिए, व्यक्तिगत टर्मिनल को देखते हुए। केवल 1700 लड़ाकू शक्ति। बकवास, उनमें से एक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, और घूर कर देखा ल्यू यिन पर। दूसरे व्यक्ति ने ल्यू यिन बॉय से कहा, यहां आओ। उद्धरण चिन्ह। ल्यू यिन ने शांति से उन दोनों के सामने उड़ान भरी। उनकी आंखें शांत हो गईं। लड़का, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने किसी को देखा है जिसने आपको लूटा है? उनमें से एक ने पूछा। ल्यू यिन ने सिर हिलाया, मैंने इसे देखा है। उद्धरण चिन्ह। उस व्यक्ति की छवि बनाएं, मानवता। ल्यू यिन ने अपना सिर हिलाया, ने कभी पेंटिंग का अध्ययन नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। आप बच्चे को बेवकूफ बनाते हैं, आप सीधे उस तस्वीर को आकर्षित कर सकते हैं जिसे आप व्यक्तिगत टर्मिनल से जोड़कर चाहते हैं, व्यक्ति ने गुस्से में कहा। ल्यू यिन ने हल्के से कहा, वास्तव में नहीं, वह व्यक्ति यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। कहाँ? दोनों हैरान थे। ल्यू यिन ने खुद को इंगित किया, यह मुझे है। बोलने के बाद उसकी हथेलियों को बाहर निकाल दिया गया, और उतार चढ़ाव वाली हथेलियों ने हवा को विकृत कर दिया और सीधे उन दोनों पर विस्फोट कर दिया। लाइव गर्जन, तो यह आप थे, आप मौत की तलाश कर रहे हैं। और फिर एक लंबा चाकू निकाला और ल्यू यिन की ओर खिसक गया। ये व्यक्ति अकादमी में सबसे मजबूत है।
हालांकि वह विलो और अन्य लोगों की तरह अच्छा नहीं है, लेकिन बिट्रेस और अन्य बहुत बेहतर है। हालांकि लू यिन के स्टार पाम का सामना करते हुए वह अभी भी देखने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक हथेली ने उसे लंबे चाकू से मार दिया। शव भी जमीन से टकराया। लू यिन आसानी से फिर से डकैती में सफल हो गया, और इस घटना ने एक बार फिर लैन को विस्फोट कर दिया। एड का चेहरा उदास था। कब से किसी को फिर से लूट लिया गया है? ये हरामी कहां से आया है? हर कोई याद रखता है, किसी भी अजनबी से संपर्क न करें। अर्ड ने सभी को नोटिस भेजा। वास्तव में उसकी सूचना के बिना सभी छात्र अवचेतन रूप से किसी से भी दूर रहते हैं, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हो। लू यिन ने निंगकोंग रिंग को देखा। कुल मिलाकर लगभग आधा घन सितारा ऊर्जा क्रिस्टल है जिसे अवशोषित किया जा सकता है। बोलने के बाद लू यिन ने अपना व्यक्तिगत टर्मिनल बंद कर दिया और अभी भी पहाड़ की धारा में था। वह दूसरी तरफ भाग गया और एक परित्यक्त खेत पाया। तारकीय ऊर्जा क्रिस्टल को क्रश करें और इसे सीधे अवशोषित करने के लिए स्टार पावर को संचालित करें। राजधानी में दूर झांग डिंग टिन और अन्य ने लैन को देखा, लंबे समय तक अवाक रहे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह लू यिन था जिसने इसे किया था, बाइजू मॉडिंग ने कहा। झांग डिंग टिन आश्चर्यचकित थे। क्यों? उद्धरण चिन्ह। बाइजू ने लू यिन की बेली और विलो की डकैती को दोहराया और कहा, यह वह नहीं है जो और है। उद्धरण चिन्ह। झांग डिंगटेन की अभिव्यक्ति अजीब थी। ये लू यिन सादा और सादा दिखता था। वह इतना चरम होने की उम्मीद नहीं करता था। उसने गिनती करके 15 से अधिक लोगों को लूट लिया था। उनमें से अकादमी में कई सबसे मजबूत थे। वह क्या करना चाहता था? बाइजू अनुमान लगा सकता है कि यह लू यिन था, और दादी स्वाभाविक रूप से इसका अनुमान भी लगा सकती थी। झांग डिंगटेन और अन्य लोगों की तुलना में दादी और भी हैरान थी, ये याद करते हुए कि उस आदमी ने केवल लू यिन को देखा था जब उसने पहली बार लू यिन को देखा था, और उसने खुद को भी नहीं देखा था। मुझे इतनी जल्दी कई अकादमियों के सबसे मजबूत को कुचलने की उम्मीद नहीं थी। यह आदमी वास्तव में असामान्य है। लू यिन ने खेत में स्टार ऊर्जा को इत्मीनान से अवशोषित किया। एड जैसे छात्र पहले से ही पागल दिख रहे थे। उन्होंने बिना किसी सुराग के 5 दिन तक खोज की। अंत में उन्हें पहाड़ की धारा में एक मालिक रहित व्यक्तिगत टर्मिनल मिला। देखते रहें, भले ही आप इसे 7 दिनों में न पा सकें, सीधे राजधानी जाएं और परीक्षणों का दूसरा बैच 10 दिनों में आ जाएगा। योजना गलत नहीं होनी चाहिए, उड़े ने निराशा से कहा। टोक दूरी में 2 मानव आंकड़े आकाश में उच्च हो गए। ये ग्यूल्स और बल्लारो थे जिन्होंने एड के दोनों को ट्रैक किया था। दोनों एड के साथ सेना में शामिल नहीं हुए। ग्यूल्स शब्दों के अनुसार वे मछुआरों का लाभ उठाना चाहते थे। मैं समाप्त हो गया हूं, बाकी बैठक में जाएं। अपने खूबसूरत चेहरे पर थकान का एक निशान दिखाते हुए ग्रेस ने अपने लंबे बालों को टिमटिमाया। बल्लारो ने चारों ओर देखा। एक खुला घास का मैदान, एक खेत, हरा था, और उसे यह पसंद आया। डीडी डीडी। जिस क्षण दोनों बस उतरे थे, व्यक्तिगत टर्मिनल ने एक नर्म ध्वनि बनाई, अरे 2100 लड़ाकू शक्ति, यहाँ छात्र है। गुरेस ने आश्चर्य से खेत को देखा। बल्लारो ने हल्के से कहा, छात्र केवल 2100 लड़ाकू शक्ति, जाओ और देखो। उद्धरण चिन्ह। गुलदस्ते सिर हिलाए और धीरे धीरे खेत की ओर चले। खेत के अंदर लू यिन व्यथित था। क्षितिज में क्षितिज के शिखर पर प्रवेश करने से केवल कुछ स्टार ऊर्जा क्रिस्टल पर्याप्त है, लेकिन अन्वेषण के प्रारंभिक चरण से लेकर अन्वेषण के चरम तक आवश्यक स्टार ऊर्जा क्षितिज के सैकड़ों गुना है। उसने अब लगभग 1 घन मीटर ऊर्जा अवशोषित कर ली है। स्टार ऊर्जा, लेकिन लड़ाकू शक्ति को 2000 से अधिक तक बढ़ाने के लिए स्टार ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अशुद्धियों के रूप में समाप्त किया जा सकता है, और अन्वेषण के चरम तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 क्यूबिक स्टार ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित किया जाना चाहिए। इतने सारे स्टार एनर्जी क्रिस्टल, भले ही वे सबसे मजबूत अकादमी को लूटते हों, वे उन्हें प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि अल्पावधि में अन्वेषण के चरम तक पहुंचना संभव नहीं होगा। सौभाग्य से बेली की ताकत को याद करते हुए 2000 से अधिक लड़ाकू शक्ति पर्याप्त है। लू यिन म्यूट। इस समय गुरेस और बल्लारो आ रहे थे। लू यिन ने देखा कि खेत से बाहर निकलते हुए उन्होंने आश्चर्य से बालारो को देखा। यह क्या है? क्या पौधे को परिष्कृत किया जाता है? अंदर के लोग बाहर आते हैं, गुरसी चिल्लाया, उसके लंबे बाल मिलाते हुए, काफी घमंडी। लू यिन खेत से बाहर चला गया और आश्चर्य में बल्लारो को देखा। ग्यूज असंतुष्ट था। अरे, आप एक आदमी को क्यों घूर रहे हैं? मैं आपको फोन कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने बालारो की ओर इशारा किया, क्या पौधा परिष्कृत हो गया है? उद्धरण चिन्ह। बारो ने अपनी भौहें उठाई, उग्र, प्रकल्पित, और कहा कि उसने लू यिन को लात मारी।
देवो इंपीरियल एकेडमी ऑफ स्पेस के एक शीर्ष छात्र के रूप में गुरेज के बाद दूसरे स्थान पर उनकी युद्ध शक्ति 29 के रूप में उच्च थी। 21 युद्धक ताकत का सामना करते हुए लू यिन ने इसे बिल्कुल नहीं देखा। लू यिन तैर गया और उससे बचने के लिए सीधे चला गया। उसका शरीर बल्लारों के दाईं ओर दिखाई दिया। उसके पेट पर एक हाथ के साथ उसकी आवाज ठंडी थी, लूट, और बोलने के बाद वह अपनी हथेली से बाहर निकल गया और हवा एक तोप के गोले की तरह थी जो बल्लारों को जमकर उड़ा देती थी। फल फूलते हुए टूटी हुई हवा की हथेली ने बारो के शरीर की सतह को चकनाचूर कर दिया। गु लेसी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और लू यिन पर निशाना साधते हुए उसके हाथ में एक ठाठ धनुष और तीर दिखाई दिया जो शून्य में गरज और बिजली गर्जना कर रहा था। लू यिन ने संकट को एक पल में महसूस किया और इससे बचने के लिए चला गया और तीर ने उसके कानों से दूरी में हवा को फाड़ दिया। अगले ही पल जमीन हिल गई, गड़गड़ाहट आकाश में चली गई और हिंसक हवा की लहरें सभी जगह बह गईं। लू यिन पीछे नहीं दिखे क्योंकि गु लेसी ने अगले तीर के साथ फिर से उनका लक्ष्य रखा। लू यिन ने अपना हाथ उठाया और गु लेस को तिरस्कार से पकड़ लिया। उनका शरीर गड़गड़ाहट और बिजली से सामने आया। उनका उत्तम और सुंदर शरीर गड़गड़ाहट से घिरा हुआ था और गंभीर रूप से हिल गया था। चारों ओर हवा विकृत थी। लू यिन डूब गया और सितारे उसकी हथेली में दिखाई दिए। एक धमाके के साथ दो सितारे टुकड़ों में फट गए और विशाल प्रभाव बल ने थंडर को मुश्किल से अलग किया और सीधे गुर्सी के शरीर पर हमला किया। गु लेसी हैरान थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू यिन उसकी थंडर डिफेंस को तोड़ सकती है। ये रक्षात्मक कवच था जिसे उसके भाई ने दिया था। अन्वेषण क्षेत्र के कुछ लोग इसे तोड़ सकते थे। अप्रत्याशित रूप से वह उसके सामने आदमी द्वारा फाड़ा गया था। गु लेसी शर्मिंदा था और बाहर उड़ गया, जमीन से टकराकर अपने धनुष और तीर को किनारे की ओर गिरा दिया। उसे स्थानांतरित न करें। बहुत दूर नहीं एक तेज गर्जना थी और बल्लारों ने अपने घुटनों पर घुटने टेक दिए और उसके शरीर पर अजीब हरी धारियां दिखाई दी जैसे लहरें सभी दिशाओं में दौड़ रही हो। अगले ही पल आसपास के हरे पौधे झुलस गए और लू यिन के पैर घास ने उसे आध्यात्मिक रूप से बांध दिया और अनगिनत शत्रुता ने उसे घेर लिया। लू यिन हैरान था। उसके शरीर के तारे फट सकते थे, पौधों को चकनाचूर कर सकते थे। बारो की ओर दौड़ रहे थे, उसे हथेली पर थपथपाने के लिए उठा रहे थे। बारो ने गर्जना की, उसकी बाहें मातम के चारों ओर लिपटी और लू यिन को एक धमाके से थप्पड़ मारा। जमीन खोलते हुए, धूल उठाते हुए बारो को लू यिन की हथेली से जमीन पर थप्पड़ मारा गया। खून की उल्टी हुई उसकी बाहें अनियमित रूप से मुड़ गईं। मुझे याद है, आप दोनों भी राजधानी में छिप गए थे, लू यिन ने हल्के से कहा। बल्लारो को पकड़ लिया और इसे गुल्स की दिशा में फेंक दिया। उनका शरीर गुल्स के सामने दिखाई दिया। उसी समय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को अधिसूचित किया गया, गुरेज और बल्लारो को हराया गया। दूरी में एट को झटका लगा, गुलिस हार गया। उद्धरण चिन्ह। घास पर गुल्सी ने लू यिन को देखा, आप इंटरस्टेलर चोर हैं। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने कहा, बकवास मत करो, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। उद्धरण चिन्ह। फोर्ट ग्रेस चिल्लाया, उसके शब्द अशिष्ट। लू यिन चकित था, एक खूबसूरत महिला के पास इतनी फिसलन भरी डांट है, उसका स्वभाव बहुत है। उद्धरण चिन्ह। ग्रेस ने सूंघ लिया। बालारो ने लू यिन को देखा, लड़का आपको उसे स्थानांतरित न करने की चेतावनी देता है। उसका भाई गुलबैक है, जो देवु साम्राज्य की सबसे मजबूत युवा पीढ़ियों में से एक है। आप उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं। ब्रह्मांड में आपके लिए कोई जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने अपना मुंह शुद्ध किया, मैंने कहा कि मैं एक अच्छा व्यक्ति था और मैंने दूसरों को चोट नहीं पहुंचाई। बात करते समय उसने गुलिस निंकॉन रिंग को छीन लिया, उसके मुंह के कोने से थोड़ा खून पोंछा, खोला निंकॉन रिंग और स्टार एनर्जी की खोज शुरू की। क्रिस्टल। गुल्स और बल्लारो ने इस दृश्य को खाली रूप से देखा। क्या यह एक अच्छा व्यक्ति है? आंदोलनों बहुत कुशल हैं, है ना? अरे हिलना मत, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो। चारों ओर गड़बड़ मत करो, तुम लड़की की चीजों को स्थानांतरित नहीं कर सकते। ग्रेस चिल्लाया, लू यिन को अपने पैरों से मारते हुए। लू यिन ने अपनी आंखें घुमाई, बेकार चीजों का एक गुच्छा। अचानक लू यिन की आंखें जल उठी और उन्हें सांस की कमी थी। उसने क्या देखा? स्टार ऊर्जा क्रिस्टल का एक गुच्छा कम से कम 2 घन मीटर होना चाहिए। लू यिन ने आश्चर्य में गुल्स को देखा, आप बहुत अमीर हैं। उद्धरण चिन्ह। गुल्स ने अपने दांतों को पीस लिया, उसका चेहरा गुस्से से भर गया, आप कमीने। लू यिन ने निंकॉन रिंग को गु लेसी को फेंक दिया और बल्लारो की खोज शुरू कर दी। बल्लारो शांत था। यह व्यक्ति सिर्फ लूट रहा था, इसलिए उसने किसी को नहीं मारा।
हालांकि बालारो के निंगकोन रिंग में गुरेस के रूप में कई तारकीय ऊर्जा क्रिस्टल नहीं है, फिर भी बहुत सारे हैं। वे 2 घन तारकीय ऊर्जा क्रिस्टल अमीर स्वामी को जोड़ते हैं। लू यिन बहुत संतुष्ट था। आप ठीक हैं, भाग्य से अलविदा, और लू यिन छोड़ने वाले हैं। ग्रेस चिल्लाया, गधे, एक नाम छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह, मुझे 7वें भाई को बुलाओ। लू यिन ने अपना हाथ लहराया और उड़ान भरना शुरू कर दिया। गुरसी चिंतित था और अचानक अपनी आंखें घुमाई। रुको, क्या आप अधिक सूक्ष्म क्रिस्टल चाहते हैं? लू यिन ने बस हवा में उड़ान भरी। वो तुरंत उतरा जब उसने ये शब्द सुने और गु लेसी को देखा। आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह, गर्ल्स मुस्कुराए, हमारा अनुसरण करें, मैं आपको डकैती के लिए ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, लू यिन हैरान था। बालारो के गाल चिकोटी काटते थे और यह फिर से शुरू हुआ। ग्रेस के असंबद्ध स्वभाव की पुनरावृत्ति शुरू हुई। यह महिला हर जगह अच्छी है, लेकिन वह पीड़ित होने से इनकार करती है। एक बार जब वह पीड़ित हो जाती है तो उसे इसके लिए किसी को ढूंढना होगा। वैसे भी वह कभी भी वह नहीं होगी जो सबसे अधिक पीड़ित है। लू यिन ने अजीब तरह से गुरेस को देखा। आप मुझे डकैती के लिए ले जाएं। क्या मुझे एक बेवकूफ पसंद है? उद्धरण चिन्ह, ग्यूस स्नॉटेड, मानो या न मानो, आपके पास एक व्यक्तिगत टर्मिनल नहीं है और आप अन्य छात्रों को नहीं पा सकते हैं। वे छात्र अधिकतम 7 दिनों में राजधानी पर हमला करेंगे। 7 दिनों में आप भाग्य से कितने मिल सकते हैं? मैं रास्ते का नेतृत्व करूंगा, एक टच एक अर्ध। लू यिन ने स्नेह किया। यदि आप मुझे जाल में ले जाते हैं तो आप क्या करते हैं? उद्धरण चिन्ह, ग्रेस ने अपना सिर उठाया और कहा, मेरा ग्रेस उस तरह का व्यक्ति नहीं है। जाओ और पता करो। जो अंतरिक्ष अकादमी के ग्रेस के चरित्र और क्रेडिट को नहीं जानता है। मेरा भाई गुलबैक है, मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, बल्लारो अवाक थे। लू यिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और थोड़ी देर के लिए सोचा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही वह एक शकल में फंस गया हो, वह बच सकता है। ठीक है, आप रास्ते का नेतृत्व करते हैं, लेकिन मैं आपके निंगकोन रिंग को जब्त कर लूंगा और बाद में आपको वापस कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह, ग्यूज ने अपने दांत पीस लिए। औक। उद्धरण चिन्ह, आधे दिन के बाद तीनों ने उत्तर की ओर उड़ान भरी। आकाश में, लू यिन ने कहा, मैं हमेशा पूछना चाहता हूं, क्या ये व्यक्ति पौधे जैसा सार है? उद्धरण चिन्ह, बल्लारो चिंतित था। मैं एक शुद्ध पौधे ग्रह पर पैदा हुआ था और हमारे ग्रह पर सभी लोग इस तरह हैं। क्या आपकी राय है? उद्धरण चिन्ह, लू यिन आश्चर्यचकित था। ब्रह्मांड वास्तव में शानदार है और सभी के पास है। उद्धरण चिन्ह, बालारो ने अपना सिर घुमाया। कमीने ने शाप की तरह बात की। ग्यूज ने अपनी आंखें घुमाई। क्या बात है? आपने बेली को देखा है? उनके तीसरे गुरुत्वाकर्षण ग्रह का उच्चतम केवल 1.6 मीटर है और सामान्य 1.2 मीटर है। उसे लंबा, समृद्ध और सुंदर और ग्रह का मानव शरीर माना जाता है। घड़ी तराजू से ढकी हुई है, कुछ 4 हाथ लंबी है, कुछ 10 मीटर ऊंची है, आदि, और विषम आकार बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह, क्या आप स्टार छात्र नहीं हैं? बल्लारो ने अचानक कहा। लू यिन पर संदिग्ध रूप से देख रहा है। लू यिन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं एक अर्थलिंग हूं। गुल और बालारो की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके दिल बेहद अपमानजनक थे। उन्हें एक स्वदेशी लोगों द्वारा लूट लिया गया था। आधे घंटे बाद गुलसी ने उत्साह से कहा, यहाँ 2 छात्र यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह, लू यिन उत्साहित थे और गु लेसी पर नजर गड़ाए हुए थे। महिला खुद से ज्यादा उत्साहित थी। अरे कमीने, कैसे वितरित करें के बारे में बात करें। उद्धरण चिन्ह, टोक, आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये सुनने के बाद कि गुरेस ने क्या कहा, लू यिन ने अपनी भौहें उठाई और उसे मुस्कुराते हुए देखा। क्या आप असाइन करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, गुरसी ने अपनी भौहें उठाई। आप असाइन नहीं करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, दोनों ने एक दूसरे को देखा। बल्लारत ने लेगुरेस को खींचा और फुसफुसाया, हमें देखा नहीं जा सकता है, या इसे अकादमी में पारित किया जाएगा और आपके भाई का चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह, गु लेसी ने सिर हिलाया और लू यिन से कहा, आप अपने आप से खेलते हैं, चलो छिपाएं, और फिर बल्लारो के साथ छिप गए। लू यिन ने कोई आपत्ति नहीं की, फिर भी वह आश्वस्त नहीं हो सका कि उनमें से 2 उसकी तरफ से थे, और उन्होंने उन्हें छिपा दिया। दूरी में 2 आंकड़े धीरे धीरे दिखाई दिए। 10 मिनट बाद लैंड से एक अधिसूचना आई कि 2 और लोग हार गए। 5 दिन बाद कई छात्रों ने सोचा कि स्टार चोर बंद हो गया है, लेकिन उन्हें फिर से प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी, और कोई चेतावनी नहीं थी। गुरसी ने लू यिन को उत्साह से देखा। जल्दी से, कितने लूट लिए, लूट को विभाजित करें।
उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने गु लेसी को देखा, क्या आप सुनिश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह। गुरसी ने लू यिन को देखा और बड़बड़ाया, आप इसे अनजाने में निगलना नहीं चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने कुछ समय के लिए सोचा और गु लेसी को एक स्टार एनर्जी क्रिस्टल फेंक दिया, इसे ले। उद्धरण चिन्ह। गर्ल्स चिंतित थे और लू यिन को सीधे थप्पड़ मार दिया, गधे, कंजूस। लू यिन मुस्कुराया, आप इसे नहीं चाहते, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं। उन्होंने लंबे समय से देखा था कि इस महिला को चरित्र की समस्या थी। उसने उसे लूटने में मदद की क्योंकि वह दुखी थी। यहां तक कि अगर वह अपने स्टार एनर्जी क्रिस्टल को नहीं देती है, तो भी वह मदद करेगी, जब तक कि वह अपने हाथों से चीजों को वापस लेने में सक्षम नहीं हो जाती। लू यिन को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह नौकरी छोड़ना चाहती है। गु लेसी की मदद से लू यिन की डकैती काफी चिकनी थी। उन्होंने कुछ दिनों में लोगों के कई समूहों को लूट लिया और पर्याप्त 5 घन तारकीय क्रिस्टल बनाए। यहां तक कि गु लीस ईर्ष्या परीक्षकों के दूसरे बैच के आने से 4 दिन पहले लू यिन को अंत के बाद पहला वास्तविक संकट का सामना करना पड़ा। वह कुल 7 छात्रों से घिरा हुआ था, जिनमें से 3 अकादमी में सबसे मजबूत थे। परित्यक्त काउंटी सुपरमार्केट के शीर्ष तल पर लू यिन ने कुछ लोगों पर नजर डाली। गुल्स ने पाया कि व्यक्तिगत टर्मिनल के माध्यम से यहां केवल 2 लोग थे, लेकिन अचानक 7 लोग दिखाई दिए। अन्य 5 लोगों ने व्यक्तिगत टर्मिनल नहीं पहना और उसकी तरह छिप गए। खुद को पकड़ने के लिए इन लोगों ने अपने पैसे भी गिने और यहां तक कि अपने व्यक्तिगत टर्मिनलों को फेंक दिया। स्टार चोर आप हैं, लेकिन 2001 लड़ाकू शक्ति के साथ, ऐसा लगता है कि आपके युद्ध कौशल बहुत शक्तिशाली है, ने एक कच्चे दिखने वाले छात्र को कहा जो अकादमी में सबसे मजबूत में से एक था। उनके बगल में एक साधारण उपस्थिति वाली महिला लेकिन एक गर्म शरीर मुस्कुराया और कहा, कई लोगों को प्रशिक्षण के लिए नहीं बल्कि प्रशिक्षण मुकाबला कौशल के लिए स्टार ऊर्जा क्रिस्टल मिलते हैं। भाई, क्या तुम ऐसे हो? अपनी बहन को अपने युद्ध के बारे में बताएं। अच्छा कौशल क्या है? उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने महिला को देखा, उसका मुंह मुड़ा हुआ था, जानना चाहते हैं? आओ और कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह। महिला मुस्कुराई, अपना हाथ उठाया और लू यिन, स्कूल भाई में एक ऊर्जा बंदूक की ओर इशारा किया। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी आपको लड़ने के लिए खुद पर भरोसा नहीं करना पड़ता है, और विदेशी वस्तुएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह। इसी समय कई अन्य लोगों ने भी अपनी ऊर्जा बंदूकें निकाली और उन्हें लू यिन पर निशाना बनाया। इस तरह की ऊर्जा बंदूक मजबूत खोजकर्ता को चोट पहुंचा सकती है। जब ट्रेस ने मरने से पहले एक शॉट के साथ दादी के कंधे को छेद दिया, इसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। लू यिन ने अपने आसपास के लोगों को देखा, अचानक निंगकॉन्ग रिंग से मुट्ठी भर लो क्रिस्टल निकाले और उसे जमीन पर फेंक दिया। आग की लपटें आकाश की ओर बढ़ गईं और दृश्य को अवरुद्ध करते हुए इमारत को जला दिया। एक ही समय में कई लोगों ने गोली मार दी। लू यिन चला गया और फिर से चला गया। कुछ अन्य अलौकिक ऊर्जा क्रिस्टल, बर्फ और हिंसक हवा को फेंकने से आसपास की लपटें और सफेद धुंध वाष्पित हो गई, जिससे सभी की दृष्टि अस्पष्ट हो गई। ये क्रिस्टल उन छात्रों से प्राप्त किए गए थे जिन्हें लूट लिया गया था, और अब उनका उपयोग लू यिन द्वारा दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध करने के लिए किया जा रहा है। लू यिन का चलना बहुत तेज था, केवल मौके पर एक छाया छोड़कर, और वह खुद एक अकादमी के सबसे मजबूत व्यक्ति के सामने दिखाई दिया। आकाश की हथेली बिना किसी हिचकिचाहट के खींची गई थी। छात्र के शरीर पर रिंग कवच को तुरंत क्रैक किया गया था। शरीर को जमीन पर खटखटाया गया था। उसके बाद छिपे हुए शरीर के रोटेशन के बाद फटा हुआ खाली हथेली पूरे शरीर के साथ परिवेश में बमबारी कर रहा था। विशाल बल ने फर्श को कुचल दिया और शून्य हिल गया। शेष 6 छात्रों में से 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 शेष बचे अकादमी में सबसे मजबूत ने खाली हथेली खोली और लू यिन पर हमला किया। लू यिन की आंखें छिद रही थीं, उसके हाथ फूट गए। एक ही समय में दोनों हथेलियों पर तारे दिखाई दिए और एक व्यक्ति पर एक हथेली से थप्पड़ मारा गया। उछाल। जगह पूरी तरह से बिखर गई थी और तीनों जमीन को कुचलने के लिए लंबवत रूप से उतरे और परित्यक्त सुपरमार्केट को आधे में विस्फोट कर दिया गया। अचानक लू यिन की पीठ में तेज दर्द हुआ। जिस छात्र ने तलवार से अपने शरीर को छेदा था, उससे पहले फोटो खिंचवाई थी। लाल शर्ट खून से सना हुआ था। लू यिन की हथेली और तारे फट गए और दोनों लोगों को उड़ा दिया। उसने मुड़कर छात्र की बांह पकड़ ली और एक छोटी सी चीज निकाल ली। जब तलवार काट दी गई तो छात्र के छात्र सिकुड़ गए और उसने सीधे बचने के लिए जाने दिया। लू यिन ने तलवार से हवा को पटक दिया और अपने हाथ से खंजर को पीछे की ओर पटक दिया। दीवार पर खून बिखरा हुआ था और खंजर 1 दर्जन से अधिक इमारतों में घुस गया और एक बख्तरबंद वाहन में छेद कर दिया गया। खंडहर हो चुकी इमारत बह रही थी और धुआं उड़ रहा था।
ल्यू यिन भारी पुताई कर रहा था। उसकी पीठ में दर्द ने उसे बहुत परेशान कर दिया। अकादमी में 3 सबसे मजबूत लगभग सभी बेली के स्तर तक पहुंच गए, विलो से बेहतर। तीनों ने उसे घेर लिया जिससे वह कहीं नहीं गया। छिपाना। दूरी में गुरेस और बालारो ने उन्हें देखा, उनकी आंखें टिमटिमा रही थीं। आपने कहा, क्या हम नीचे उतरना चाहते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं? गुरेस कोशिश करने के लिए उत्सुक था। बल्लारो ने विचार किया, हाँ, लेकिन जब तक वह गंभीर रूप से घायल न हो जाए, तब तक प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। गुल्स ने गर्व से कहा, अंत में, कि साथ ही एक बेवकूफ नहीं है और घात लगाना जानता है, अन्यथा यह महिला वास्तव में व्यर्थ में मदद करेगी। उद्धरण चिन्ह। बल्लारो आश्चर्यचकित था, क्या आप जानते हैं कि यह एक जाल है? उद्धरण चिन्ह। इडियट, निश्चित रूप से मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक एक बेवकूफ नहीं है, वह निश्चित रूप से एक जाल सेट करने का एक तरीका खोज लेगा। मैं इस कमीने को डकैती के लिए ले जा सकता हूं, और एड मुझे बदले में घात लगाने के लिए भी उपयोग कर सकता है। हर कोई बेवकूफ नहीं है। लालो ने एक नजर से कहा। अकादमी के 3 सबसे मजबूत सदस्य बेली के बराबर हैं। इस स्थिति में भी एडे के लिए बचना मुश्किल है। यह आदमी मर चुका है, हे। ग्रेस बहुत खुशी से मुस्कुराए और बहुत राहत मिली। 7 घेरों में से उनमें से केवल 3 ही वास्तव में ल्यू यिन के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। ल्यू यिन ने निंगकोंग रिंग से कुछ निकाला और बाहर निकाला, जिससे 3 लोगों ने उसे घेर लिया, जो काफी बदल गए। ये है। उद्धरण चिन्ह। दूरी में गुरेस दंग रह गया, उसका चेहरा गुस्से से भर गया, ये घृणित कमीने। ल्यू यिन का मुंह मुस्कुरा रहा था, और उसने एक नाजुक रिंग कवच पहन रखा था जो गड़गड़ाहट के साथ चमकता था। ये सही है, ये गुलिस का कवच है। ऐसा कहा जाता है कि उसके भाई ने उससे आत्मरक्षा दी थी, और उसकी निंगकोन की अंगूठी ल्यू यिन ने छीन ली थी। ये बात स्वाभाविक रूप से लूट ली गई थी, जिसमें वह अनोखा धनुष और तीर भी शामिल था। गुरेस की बैटल आर्मर। स्टाउट मैन गुस्से में था और ल्यू यिन को घूरता था। आप गुरेस को हथियाने की हिम्मत करते हैं? आप पागल हैं, उसका भाई गुलबैक है। उद्धरण चिन्ह। ल्यू यिन ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है, डकैती भी लक्ष्य है। आपका मस्तिष्क मुड़ गया है, एक हथेली के साथ कहा। फटा हुआ खाली हथेली स्टाउट मैन पर पटक दिया। आदमी ने उसे पीस लिया। दांत। उसके शरीर को 10 गुना से अधिक समय तक विस्फोट किया गया था जब एमआई ने सुपरमार्केट के खंभों को तोड़ दिया, और सुपरमार्केट पूरी तरह से एक पल में गिर गया, और अनगिनत गिरती चट्टानें गिर गईं। उछाल के साथ ल्यू यिन और कुछ लोग खंडहर से बाहर निकल गए। उनमें से एक ने क्रिस्टल को कुचल दिया। हवा बढ़ रही थी, एक नीले तेज ब्लेड में बदल गई और ल्यू यिन की ओर खिसक गई। ल्यू यिन नीले तेज ब्लेड की ओर दौड़ा, उसका शरीर गड़गड़ाहट से भर गया, और नीले रंग की तेज ब्लेड ने उसका इलाज नहीं किया। प्रभाव यह था कि ल्यू यिन नीले तेज ब्लेड पर कूद गया और आदमी के सामने दिखाई दिया। एक स्टार हथेली ने उसे जमीन पर मारा। इस हथेली ने लगभग आदमी को अपने आंतरिक अंगों को थूक दिया और सीधे बेहोश हो गया। अन्य 2 तुरंत पीछे हट गए जब उन्होंने कुछ गलत देखा। ल्यू यिन ने जो कवच पहना था, वह कुछ ऐसा नहीं था जिससे वे टूट सकते थे। शुरुआत में ल्यू यिन ने खुद भी गड़गड़ाहट की रक्षा के माध्यम से तोड़ने के लिए अपने स्टार हथेली का इस्तेमाल किया। 7 लोगों ने घेर लिया, 2 भाग निकले और 5 हार गए। जब ये रिकॉर्ड लैन पर सार्वजनिक किया गया था, तो सभी छात्र चुप थे, जिसमें एड भी शामिल था। उन्होंने खुद को परीक्षकों के पहले बैच के बीच सबसे मजबूत माना, लेकिन इस रिकॉर्ड को हासिल करना मुश्किल था। अचानक संघ के सभी छात्रों ने स्टार चोर की खोज को छोड़ने के लिए एडे का नोटिस प्राप्त किया, और 3 दिन बाद राजधानी पर हमला किया। ल्यू यिन लापरवाही से जमीन पर बैठ गया, दूरी में घूर रहा था, बाहर आया। ल्यू यिन को देखने के लिए गुल्स और बल्लारो हैरान थे। यह आदमी आज प्रसिद्ध हो गया। स्वदेशी लोगों में सबसे मजबूत झांग डिंगटीन है, जिनके पास सीमा पार से मुकाबला करने की क्षमता है। 8 सहित उनमें से 4 को एक चाकू से पीछे हटा दिया गया था। उस युद्ध शक्ति ने गुलासी के दिल को कांप दिया, और अब ल्यू यिन की ताकत ने भी उसे झटका दिया। अकादमी में एक हथेली सबसे मजबूत थी। ये किस तरह का मुकाबला कौशल था? ल्यू यिन ने हीलिंग दवा को गुल आईसी में फेंक दिया। आप इसे मेरे लिए लागू कर सकते हैं। ग्यूज ने घूरकर खुद को बताया, आपने क्या कहा? मुझे आपके लिए दवा लागू करने दें। उद्धरण चिन्ह। क्या ये समझना मुश्किल है? ल्यू यिन ने हल्के से कहा। गर्ल्स गुस्से में थे। आपने सपना देखा? यह महिला इतनी शांत और साफ है, उसने पहले कभी किसी पुरुष के शरीर को नहीं छुआ है, इसलिए आप मुझे दोष देने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ल्यू यिन ने उसे ठंड से देखा। मुझे नहीं लगता कि आप क्या सोचते हैं। अगर मैंने आपको अभी हराया है तो आप इतने विनम्र नहीं होंगे। कृपया दवा तुरंत लागू करें।
उद्धरण चिन्ह, मैं इसे करूंगा, बल्लारो ने कहा। लू यिन ने कहा, नहीं, आपके हाथ गंदे हैं। बल्लारो चिंतित था। अपने इनाम और समर्थन के लिए पाठकों को धन्यवाद। दोपहर में 2 बजे और जोड़ें। टोक, लू यिन ने ठंडी आंखों से गु लेसी को देखा, इसे फिर से कहें, मेरे लिए दवा लागू करें। गुरसी ने अपने दांत बंद कर लिए और कहा, ठीक है, आपको याद है, मैं एक दिन आपके साथ इस खाते का निपटान करूंगा। बोलने के बाद उन्होंने अपने हाथ पर मरहम लगाया और लू यिन की पीठ पर दबाया। ठंडक का एक विस्फोट आया और लू यिन ने कहा, क्लोवा कंपनी द्वारा उत्पादित चिकित्सा दवा जल्द ही प्रभावी और दुर्लभ थी। गुरसी के छोटे हाथ नर्म और बोनलेस थे, और ठंड के मरहम के साथ लू यिन को एक वास्तविक आनंद था, और गुरसी पर उसकी टकटकी नर्म हो गई थी। एम्फ, उठो, लूटना जारी रखो, गुरेस ने कहा। लू यिन ने अपना हाथ उठाया और निंगकोन रिंग को ग्रेस में फेंक दिया। लूट मत करो, ये पर्याप्त है, आप जा सकते हैं और अपने आप से खेल सकते हैं। गर्ल्स ने उत्सुकता से कहा, नहीं, एड अभी तक दिखाई नहीं दिया है, उसे लूट लिया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, लू यिन मुस्कुराया और उसे अनदेखा कर दिया। उन लोगों ने बहुत पहले उसे नहीं देखा था, ये सोचकर कि एक अकादमी में सबसे मजबूत से निपटने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब साथ हैं जब वे दिखाई देते हैं, और आप निश्चित रूप से डकैती के बाद इस तरह के लाइनअप का सामना करेंगे। जाओ। लू यिन 5 छात्रों के माध्यम से फ्लिप किया, निंगकोन रिंग्स 2 और क्यूबिक तारकीय ऊर्जा क्रिस्टल पाए गए, गुलासी पर अपना हाथ लहराया और बढ़ गए। गर्ल्स अचानक चिल्लाया, गधे, मेरे कवच, मेरे धनुष और तीर। मुझे पहले इसका उपयोग करने दें और बाद में भुगतान करें। लू यिन की आवाज तब तक और दूर हो गई, जब तक कि वह इसे सुन नहीं पाया। उसी स्थान पर गुलासी ने सीधे और गुस्से में पेट भरा। युद्ध कवच और धनुष और तीर उसके भाई की आत्मरक्षा थे। ये युद्ध कवच और धनुष और तीर के साथ था कि वह एड को ईर्ष्या कर सकता था। अब उन्हें लूट लिया गया है। वह कमीने, बेशर्म और नीच विलेन। जिन चेंग में झांग डिंगटियन ने लैन पर रिकॉर्ड भी देखा। बाइजू चौंक गया था। तारों वाले आकाश के वे छात्र सभी स्वर्गीय थे, और जिन्होंने कार्य पूरा करने का साहस किया, वे कम से कम अकादमी के शीर्ष 3 विशेषज्ञ थे। उनमें से लगभग आधे अकादमी में सबसे मजबूत थे। उसने अकादमी में सबसे मजबूत की ताकत देखी थी। एक ही बार में उनमें से 7 को खोने के बाद ये लू यिन कुछ दिनों के बाद इतना मजबूत कैसे हो गया। झांग डिंगटियन ने अचानक अपना सिर उठाया और राजधानी के दक्षिण में देखा, एक दुर्लभ मुस्कान के साथ, पुराना दोस्त यहाँ है। उद्धरण चिन्ह, बाइजू की आंखें जल उठी, ये जो शान है। उद्धरण चिन्ह, दोनों ने जल्दबाजी में राजधानी के दक्षिण में उड़ान भरी, लेकिन अचानक आधा रुक गया और उत्तर की ओर देखा। बाइजू को सुखद आश्चर्य हुआ, वो शिंग यहाँ भी है, महान। उद्धरण चिन्ह, झांग डिंगटियन ने एक गहरी सांस ली, उन्हें नहीं आना चाहिए था। 7 सेंट्स में 4 प्लस लू यिन और दर्जनों ट्रायल छात्रों के खिलाफ 5 लड़ाई है। ये वास्तव में सत्ता में असमानता की लड़ाई है। उद्धरण चिन्ह, दूरी में लू यिन ने एक दूरस्थ पहाड़ी गांव पाया, चारों ओर लॉ क्रिस्टल रखे, बड़ी संख्या में स्टार ऊर्जा क्रिस्टल निकाले और उन्हें सीधे तोड़ दिया। अचानक बढ़ती स्टार ऊर्जा बढ़ गई और लू यिन ने स्टार पावर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। राजधानी के पश्चिम में 8 जैसे 10 से अधिक छात्र दिखाई दिए, सभी ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और 3 दिन बाद आधिकारिक तौर पर राजधानी पर हमला किया। हमारा प्रतिद्वंद्वी मूल निवासी नहीं है जो राजधानी की रक्षा करता है, लेकिन परीक्षण का दूसरा बैच जो दिखाई देगा। नियमों के अनुसार पहला भले ही परीक्षणकर्ताओं के दूसरे बैच के बीच मजबूत समलन क्षेत्र हो, उन्हें शक्ति के साथ सील किया जाएगा और केवल उनकी अन्वेषण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। फिर भी, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ आम लोग लड़ सकते हैं। हर कोई तैयार रहे। उद्धरण चिन्ह, सभी छात्र गंभीर हैं। परीक्षकों का दूसरा बैच शायद ही कभी देवु साम्राज्य ग्रह परीक्षण में दिखाई दिया। इस बार यह विशुद्ध रूप से स्टाररी स्काई के 10वें घर के कारण था। कई बेदखलदार जो पहाड़ों को नहीं दिखाते थे और उपलब्धि के लिए परीक्षण में अस्थायी रूप से भाग नहीं लेते थे। ये परीक्षणों के दूसरे बैच का कारण है। उनमें से कुछ पृथ्वी पर आए हैं, और वे इस तरह के आकर्षण का सामना करेंगे। अधिक से अधिक छात्र राजधानी में आ रहे हैं। चीन के दक्षिणी भाग में 1 दर्जन से अधिक छात्र समुद्र पर थक गए। मैं आखिरकार चीन पहुंचा, और साथ ही एड ने भगोड़े से चीजों को छीनने के लिए एक जनशक्ति का आयोजन किया। हमने कार्रवाई भी की, और हम उसे नेतृत्व नहीं करने दे सके। उद्धरण चिन्ह, छात्रों के समूह पूर्व और उत्तर में भी दिखाई दिए, और चीन बढ़ रहा था। जब सूरज तीसरे दिन पृथ्वी को रोशन करता है, तो झांग डिंगटियन स्टील सिटी की दीवार पर खड़ा था,
दूरी में घूर रहा था जब अंधेरे छाया का एक समूह दिखाई दिया। उसी समय दूरी में लू यिन ने अपनी आंखें खोली। 3 दिनों में उन्होंने 5 घन आकाशीय ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित किया और अशुद्धियों को समाप्त कर दिया। अब उसका शरीर उबलते हुए तारकीय ऊर्जा से भरा है, जो पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। यह ऊर्जा दमन है। शरीर में जितने अधिक तारे अवशोषित हो सकते हैं, ऊर्जा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, और वर्तमान स्व निश्चित रूप से अन्वेषण के चरम पर है। यदि युद्ध शक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो यह 3000 होना चाहिए। इन दिनों लू यिन ने 7 घन तारकीय ऊर्जा क्रिस्टल लूट लिए और 5 घन तारकीय ऊर्जा का उपयोग किया। लू यिन ने उसके सामने शेष 2 घन तारकीय ऊर्जा क्रिस्टल को देखा। वह प्रलोभन सहन नहीं कर सका, पासा निकाला, अपने हाथों को रगड़ा। आओ जुआ। एक हाथ। मुझे आशा है कि मैं इस बार और नहीं खींचूंगा। ये बहुत बुरा है और कुछ अच्छा चोरी करना लगभग असंभव है, उन्होंने कहा। एक क्यूबिक स्टार ऊर्जा क्रिस्टल को कुचल दिया। पासा की मंद सतह तेजी से बदल गई, अंततः स्टारलाइट में बदल गई। लू यिन ने निगल लिया, अपनी उंगली को बढ़ाया और हल्के से पासा पर टैप किया। पासा जल्दी से मुड़ गया। लू यिन ने गौर से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंत में पासा के 5 पक्ष गायब हो गए, केवल एक पक्ष 2 डॉट्स को छोड़कर। लू यिन उत्साहित था। 2 अंक, अपरिचित बिंदु। लू यिन ने पासा को देखा। एक ब्लैक होल कताई अचानक पासा के नीचे दिखाई दी। लू यिन का मस्तिष्क कथनीय दिखाई दिया, डिकम्पोज। सब कुछ विघटित करें। लू यिन हैरान था, इसका क्या मतलब है? धीरे धीरे घूमने वाले ब्लैक होल को देखते हुए लू यिन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और स्क्रैप आयरन का एक टुकड़ा अंदर फेंक दिया, लेकिन एक पल में स्क्रैप आयरन ब्लैक होल से बाहर गिर गया। यह अब स्क्रैप आयरन नहीं था, बल्कि लोहे का एक पूरा टुकड़ा था। सतह चिकनी और कठोर है और स्क्रैप लोहे की तुलना में मात्रा बहुत छोटी है। लू यिन ने लोहे के ब्लॉक को देखा और जाना कि तथाकथित अपघटन का क्या मतलब है। किसी भी मृत वस्तुओं को प्रारंभिक सामग्रियों में विघटित किया जाएगा। यह एक अच्छा उपयोग है। लू यिन ने इसके बारे में सोचा और निंग कोंग रिंग में फेंक दिया। यह वह छात्र था जिसने इसे छीन लिया था। उन्होंने कई छात्रों को लूट लिया, निंग कोंग रिंग, और इसे वापस नहीं किया क्योंकि इन छात्रों ने बहुत अधिक किया था। काले लाल रंग की धातु का एक टुकड़ा एक नाखूनों के आकार को ब्लैक होल के माध्यम से निंगकोंग रिंग से गिरा दिया गया था। लू यिन सुखद आश्चर्यचकित थे। ये सींग वाला सोना है। निंगकोंग रिंग बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु कीमती खनिजों में से एक है। सींग वाले सोने को दूर रखते हुए लू यिन ने सभी लूटे गए निंगकोंग के छल्ले में फेंक दिया और कुल अंगूठे के आकार के सींग वाले सोने को मिला। लू यिन ने कुछ समय के लिए सोचा और सींग वाले सोने को फिर से ब्लैक होल में फेंक दिया और एक थप्पड़ एक टिमटिमाते अंधेरे की एक बूंद के साथ गिर गया। लू यिन की आंखें धातु की सुनहरी रोशनी से चौड़ी हो गईं। ये सींग वाले सोने का सार है, जिसकी कीमत सींग वाले सोने की तुलना में कहीं अधिक है। सुपर बड़े संघनक की अंगूठी बनाना एक आवश्यकता है और यह महंगा है। लू यिन ने ध्यान से सुनहरा सार निकाल दिया। उसकी आंखें उत्तेजित हो गईं। क्या मुझे चीजों को विघटित करने के लिए कचरा डंप करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। 5 मिनट में ब्लैक होल गायब हो गया। ब्लैक होल के अस्तित्व के समय का समय और अभी भी अंतरिक्ष की तरह तारकीय ऊर्जा क्रिस्टल के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। लू यिन ने अनुमान लगाया कि विनिमय अनुपात समान था। वह काफी सिरदर्द था और महसूस किया कि तारकीय ऊर्जा क्रिस्टल की कोई भी मात्रा पर्याप्त नहीं होगी। इसे भूल जाओ, बाद में एक समाधान के बारे में सोचो। लू यिन ने खुद को बदल दिया, अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया। एक तेज आवाज की, अपना सिर उठाया और राजधानी की ओर देखा। ये वापस जाने का समय है। बोलने के बाद वह एक धमाके के साथ उड़ गया। जगह। लू यिन राजधानी में भाग गया और इस समय राजधानी अराजकता में थी। लाखों बचे लोगों ने आतंक में आकाश को देखा और समय समय पर आपदाओं को लाते हुए पृथ्वी पर एक लहर बह गई। अर्ड राजधानी पर हमला करने के लिए 20 से अधिक छात्रों में शामिल हो गया। जब खबर फैल गई तो युद्ध शुरू हो चुका था। स्टील सिटी की दीवार पहली बार नष्ट हो गई थी और बायजू बर्बाद शहर की दीवार के बाहर खड़ा था, पुताए। उनके सामने गर्व से दिखने वाले हिडियन और 2 छात्र थे। तुच्छ स्वदेशी भ्रम हमें रोकते हैं और हम अभिभूत हैं। एक छात्र के तिरस्कार का स्वर, उग्र आंखों से शिरुकी को घूरते हुए, यह महिला भी बहुत सुंदर है। दूसरे छात्र की आंखें भी गर्म थीं। वे अकादमी में सभी सबसे मजबूत हैं और वे केवल एक व्यक्ति के साथ बायजू से निपट सकते हैं, लेकिन बायजू की उपस्थिति के कारण 3 लोग आकर्षित होते हैं। यदि यह बहुत अधिक नहीं है तो दूरी के कई छात्र उन्हें देखेंगे।
हेडियन डूब गया और बायजू महिला को देखा, आपको हमें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, मैं आपको इस कबाड़गृह से बाहर निकाल सकता हूं और वास्तव में तारों वाले आकाश का पता लगा सकता हूं। हाइड्रन, आप इसे अकेले निगलना नहीं चाहते हैं? उसके बगल का छात्र तुरंत असंतुष्ट था। हेडियन ठंडा और घमंडी है। अकादमी और अकादमी के बीच एक अंतर भी है। उसकी ताकत अन्य दो की तुलना में बेहतर है। केवल एड और झांग डिंगटिन उसे घटनास्थल पर हरा सकते हैं। वह दूसरों की परवाह नहीं करता है। बायजू ने उसकी मुट्ठी को जकड़ लिया और धीरे धीरे उकसाया। उसके नीले बाल फड़फड़ा रहे थे और तुरंत बाद जमीन जम गई और उसके चारों ओर का तापमान तेजी से गिरा। विपरीत पक्ष के 3 छात्रों ने ध्यान नहीं दिया। यह महिला कॉलेज में सबसे मजबूत के बराबर थी। 3 में से एक अवास्तविक था। दूरी में झो शांग गुस्से से गर्जना करता था और एक छात्र के रूप में एक ही समय में जमीन पर गिर गया। उसकी ताकत मुश्किल से एक व्यक्ति के साथ सामना करने में सक्षम थी। आकाश में दर्जनों आंकड़े तैर रहे हैं, नीचे अहंकार से देख रहे हैं। वे कभी भी विफलता की चिंता नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक मूल शहर है। बर्बाद करने का समय, इसे करें। छात्रों में से एक ने गर्व से राजधानी के खिलाफ प्रेस करने के लिए अपना हाथ उठाया। हवा का दबाव गिरा और अनगिनत लोगों को कुचल दिया गया और खून की उल्टी हुई, जो आकाश में सख्त दिख रहा था। टोक